में आगे बढ़ते हुए दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजस्थान को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठक हो रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की कल भी बैठक हुई थी और उसी क्रम में आगे ये बढ़ेगी, क्योंकि 2 दिन की ये स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जा रही है। ये भी आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी ने पहली सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सीसी की जो बड़ी बैठक हुई है उसके बाद से कांग्रेस की पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है, जिसमें 60 नामों का ऐलान किया जा सकता है। पूर्व सांसदों को भी कांग्रेस चुनाव लड़वा सकती है। ये सबसे अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर जो दिल्ली से बता रहे हैं उसमें कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों की टिकट काटने की तैयारी में पार्टी लगी हुई है। पहले ही पार्टी ने साफ कर दिया है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण किए जाएंगे। जो जिताऊ कैंडिडेट है उन्हीं को ही टिकट दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। और अब साफ तौर पर यह भी कि 60 लोगों के नाम उस पार्टी में आ सकते हैं। पूर्व सांसदों को उतारा जा सकता है, मौजूदा विधायकों के नाम काटे जा सकते हैं। 200 सीटों में से करीब 2 दर्जन विधायकों की कट सकती है टिकट। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो सांसदों को, पुराने सांसदों को लड़ाने की तैयारी और कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट को काटने की तैयारी, क्योंकि इस बार जीत दर्ज करनी है। और उसी के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का यह बड़ा बयान आपको बता दें, सभी सीटों को लेकर व्यापक चर्चा हुई है। सीसी की बैठक में ही नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी और सभी नेताओं ने बैठक में अपनी राय रख दी है, क्योंकि इसके पहले कोर कमेटी की बैठक हुई थी जयपुर में, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दिन की बैठक हो रही है, फिर चुनाव प्रबंधन की बैठक होगी। चुनाव प्रबंधन की बैठक के बाद ही फाइनल लिस्ट जो बनकर तैयार हुई है वो सामने आ जाएगी। किसी भी सीट पर कोई भी विरोध नहीं है, ये कहा जा रहा है। साथ ही सभी नेताओं की सहमति से ही नामों का चयन होगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है। बड़ी बयान आपको बता रहे, नेताओं की कमी के चलते बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारा है। सब पे विनेबिलिटी भी देखते हैं, सहमति भी देखते हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। हर चीज के ऊपर एंगल पे चर्चा करके फिर सीजी को हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी को सुझाव देते हैं। फिर स्क्रीनिंग कमेटी का काम है कि वो किस तरीके से आगे सीसी में लेकर के जाए। हम मेंबर हैं इसलिए हम हमारी राय देते हैं। काम गोगई साहब का और उनके दोनों जो साथी हैं उनका काम है कि वो क्या पैनल लेके जाते हैं सीईसी में। कुछ सीटों पर कोई विरोध भी आपस में नहीं, विरोध का काम ही नहीं है। सब एकदम आनंद में सहमति से सबने अपने अपने सुझाव दिए और उसके बाद में सबने साथ नाश्ता किया और सब एकदम एंजॉय करें, क्योंकि हम जीत रहे भाई। हमारी सरकार आ रही है, हमने अच्छा काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में जो विरोध का आलम है, हमने तो 70 साल में लोग कहते हैं नहीं देखा है ऐसा विरोध आपस का। सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उस पर सर एमएलए की वो उनके पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए अपने जो सांसद रहते हुए जो फेल हो गए उनकी टिकट काटने का एक आधार बना लिया कि इनको पहले एमएलए में टिकट दो या हार जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आपको सुना रहे थे। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखबीर जुड़े हुए हैं। लखबीर, बहुत अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सूची बनकर तैयार हो चुकी है, नामों पर मुहर लग चुका है, लेकिन 2 अहम पॉइंट कि पूर्व सांसदों को लड़ाया जा सकता है और मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। लखबीर जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कवायद तेज हो गई है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की पहली चरण की बैठक कल हुई है। इस बैठक में जो सिंगल पैनल नाम थे उनको अंतिम रूप दिया गया है और जो पहली सीईसी की बैठक होगी उसके बाद पहली आधिकारिक सूची कांग्रेस पार्टी जारी कर देगी और पहली सूची में करीब 60 नामों पर मुहर लगेगी। इसमें कई बड़े दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं और दिग्गजों के नामों के ऐलान पहली सूची में ही संभव है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि कई विधायकों के, मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि जो सर्वे और फीडबैक पार्टी को हासिल हुआ है उनमें उनके हालात अभी वर्तमान स्तर पर ठीक नहीं है। ऐसे में उन पर गाज गिर सकती है और पार्टी नए लोगों को मौका दे सकती है। और जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने चुना कि सांसदों को टिकट लड़ाया गया, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है और पूर्व सांसदों को चुनाव लड़वाए जाने की खबर सामने आ रही है। लेकिन मुख्य बात यह कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई उसमें
कल जो निर्विवाद नाम थे और जो सिंगल पिलर नाम आए हैं उन पर फोकस किया गया। जो सेक्रेटरीज जो सह प्रभारी लगाए गए थे राजस्थान में तीनों, उनके जो फीडबैक था उनका फीडबैक को मिलान किया गया तमाम सर्विस से, और जो सिंगल पिलर नाम थे उन पर डिस्कशन हुआ और पहली लिस्ट को लेकर कवायद पूरी कर ली गई है। और अब सीईसी को नाम सौंपे जाएंगे। जो पहली सीईसी की बैठक होगी उसके बाद ये तय है कि करीब 60 नामों की पहली सूची का ऐलान होगा, जिसमें बड़े चेहरों भी शामिल हैं। अब 17 तारीख को वापस से एक बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 18 को सीईसी के बाद पहली आधिकारिक सूची का ऐलान जल्द संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो 2 दिन तक अगर आप बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और इस पर नामों पर मुहर लग जा रही है। बीजेपी के तर्ज पर ही सांसदों को लड़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बगावती सुर ना दिखे, क्योंकि कल हमने देखा कि पीसीसी वॉर रूम के सामने मंत्री जाहिदा खान के समर्थक भी डटे हुए थे और उनके विरोध के लोग भी डटे हुए थे। तो ये कोशिश भरसक करेगी कांग्रेस की विरोधी सुर ना उत्पन्न हो और जो टिकट जिसको दिया जाए वो आराम से लड़े और जीत दर्ज करे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें कि वहीं कल दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम मंथन के दौरान बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। इस दौरान मंत्री जाहिदा खान के समर्थक और विरोधी आमने सामने हो गए। उनके विरोधी जाहिदा का टिकट काटने पर अड़क गए और इस हंगामे को काबू में करने के लिए मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो मंत्री जाहिदा खान के समर्थक थे और दूसरी तरफ जो उनका विरोध कर रहे थे कि इनका टिकट काटा जाए। तो 2 तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं और ये 2 तस्वीरें तब हैं जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है पीसीसी वॉर रूम के सामने। ये दिल्ली में हंगामा हो रहा था और इतना ज्यादा हंगामा बढ़ गया कि दिल्ली पुलिस को वहां पर सिचुएशन को संभालने के लिए आना पड़ा। तो ये बहुत अहम होता है क्योंकि विरोधी सुर ना उत्पन्न हो, इसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए, ये इसके भरसक स्क्रीनिंग कमेटी में इस पर भी विचार विमर्श जरूर किया जा रहा होगा। और अब बात वहीं जयपुर में बीजेपी में टिकट को लेकर बता दें, जहां पर संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। यहां मौसूदा से जसवीर सिंह के समर्थक पहुंचे और ये समर्थक सेवा सदन के बाहर जुटे। इन सभी ने जसवीर सिंह को टिकट देने की मांग की और इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात भी की गई। तो जसवीर सिंह को टिकट देने की मांग की गई है। एक तरफ सीपी जोशी से मुलाकात करने की हर कोई कोशिश कर रहा है, जहां जहां उनकी बातों को तवज्जो दी जाए और उनकी बातें फिट बैठ जाए और उनको टिकट मिल जाए, इस पर ही हर कोई जुटा हुआ है। कवायदें इसी पर ज्यादा की जा रही हैं और इसीलिए सीपी जोशी से मुलाकात कर मौसूदा से आए लोग जो सेवा सदन के बाहर जुटे रहे, वो तस्वीरें भी अपने आप में अहम होती